Hello friends, welcome to my channel Share Trade Brains by Anil Singhi. शुक्रवार को बनाए थे नए रिकॉर्ड हाई और आज सुबह सुबह और पूरे वीकेंड पर एक्चुअली एसजेक्स निफ्टी लगातार लाल निशान में 50-75 पॉइंट नीचे और ट्रेडर सरप्राइज ये क्या हो रहा है। एसजेक्स नीचे खुलने की क्यों संकेत दे रहा है, लेकिन खुले बाजार मजबूती के साथ। मजबूती क्या, शांत खुले, थोड़ा नीचे गए और उसके बाद जो रिकवरी आई, बस देखिए क्या गजब की रिकवरी बनी और बाजार धीमे 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 करते हुए न सिर्फ हरे निशान में आए बल्कि नया हाई भी बनाया और हाई बनाते बनाते जो दिन के अंत में बंद हुए ना, एकदम टॉप पर 15,600 को पहली बार हमने पार किया। इतिहास में 15,606 नया आंकड़ा, नया लेवल दर्ज हो चुका है लाइफ टाइम हाई के तौर पर और बेहद करीब बंद हुए 15,600 पर। बैंक निफ्टी 2 दिनों से 35,000 के ऊपर बंद होकर ताकत के संकेत दे रहा था, लेकिन आज एक और बढ़िया मजबूती 35,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो पाया और वो भी दिन के हाई पॉइंट के आसपास, यानी कि और तेजी के संकेत आते दिख रहे हैं। अच्छा, आज जो तेजी हुई इसमें 2-3 कारण थे। पहला तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक थे, डाउ में थोड़ी बहुत तेजी रही, डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में थे, उतना काफी है। एशिया थोड़ा कमजोर था लेकिन उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। दूसरा, एफआईज की तरफ से बिकवाली थमी है, बहुत खरीद नहीं रहे लेकिन बेचना कम किया, बंद किया, ये कह सकते हैं, हल्का फुल्का खरीद रहे। यही घरेलू फंड का भी हाल था, हल्का फुल्का खरीदना या बेचना बंद किया, उतना काफी है। तीसरा, तकनीकी तौर पर बाजार बड़े मजबूत है भाई। लाइफ टाइम हाई पर जब आपको वीकली क्लोजिंग मिली हो पिछले शुक्रवार को तो मजबूत तो है ही, और ऐसे में ट्रेडर्स हर गिरावट में खरीदारी का मौका दिख रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, न सिर्फ दिग्गज शेयर बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। तो तेजी तो ब्रॉडर मार्केट में, भले कहने के लिए लोग कहते हैं कि पिछले 4-5 दिनों में 10-11% रिलायंस चला इसलिए निफ्टी ने हाई बनाया, लेकिन बाकी सब जगह भी तो तेजी हो ही रही है और कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर तेजी है। तो पूरा मूड माहौल बाजार में बड़ी तेजी का है और लगातार लोग खरीदारी कर रहे हैं। कोई भी दिन के दौरान छोटी मोटी डिप आए, ले लो, ये फॉर्मूले से अब तक चल रहा है और ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे कारण ऐसे बनते हुए दिखे और इन सब कारणों में एक बड़ा कारण ये कि 10 अप्रैल के बाद पहली बार 1.5 लाख से कम कोरोना के मामले आए। तो कोरोना काबू में आ रहा है, ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस बाजार को पहले से आ चुका था, अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि हम मंदी से तेजी और तेजी से लाइफ टाइम हाई की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन, मई के महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, जबरदस्त, और साथ ही कह सकते हैं कि जून सीरीज की शुरुआत भी एकदम तगड़ी। रेंज और सपोर्ट धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, आज रात को अमेरिका में तो छुट्टी है तो बहुत ज्यादा संकेत अमेरिकी बाजारों के मिलेंगे नहीं आपको। डाउ फ्यूचर से आपको जो हल्के फुल्के संकेत लेना वो ले सकते हैं। हमारे बाजारों के लिए अब 15,400 15,450 की रेंज में मजबूत सपोर्ट है कल के लिए। तो जब तक ये ना टूटे तब तक तो कोई खास चिंता की बात है नहीं। अब ऊपर कितना जा सकते हैं, देखिए जिन लेवल्स पर है पहली बार देख रहे हैं लाइफ टाइम हाई है। अब 15,500 के ऊपर टिके रहेंगे तो 500 पॉइंट का एक वो ब्लॉक होता है ना, तो उस ब्लॉक के लिहाज से आप देखेंगे तो 15,600 की तरफ बढ़ने की कोशिश होगी। इस बीच में कहां रुकेंगे कहना मुश्किल है कि 15,700 रुकेंगे, 15,900 या 16,000 भी पहुंचेंगे। टारगेट तो 15,900 16,000 की तरफ के बन रहे हैं। तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे और बने रहे। सिंपल, कि जब तक 15,400 के नीचे न जाए तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं, बने रहिए। तो आप अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रखें और अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अब 35,000 आपके लिए बेस हो गया, 35,000 35,200 ये टूटना इतना आसान नहीं, बल्कि यूं कहूंगा 34,900 से 35,200 300 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट है और जब तक इसके ऊपर है आप तेजी में है। ऊपर आप 36,000 36,100 की तरफ जाने की कोशिश कल परसों में कर सकते हैं और उसके बाद देखेंगे आगे कैसे बढ़ते हैं। 37,700 के आसपास का लाइफ टाइम हाई है, तो अभी दूर है बैंक निफ्टी, वहां से जगह है और बढ़ने की। तो बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस जो रही है, कम भागा है, अब वो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है ये और तेज दौड़ लगाए। लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड माहौल बहुत ठीक है। रिजल्ट सीजन में मेजर रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब भी आएंगे धीरे धीरे पूरे जून के महीने में, लेकिन कम हो जाएंगे। तो अब आपके लिए ट्रिगर्स क्या है, पहला ग्लोबल मार्केट्स ठीक रहना चाहिए। एफआईज के डेटा से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये खरीदने आ गए तो थोड़ा और तेजी से बढ़ेंगे। कोरोना के आंकड़े 1.5 लाख के आसपास है, कंफर्टेबल हैं। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, सेंटीमेंट तो अच्छा ही है, चौतरफा खरीदारी होती दिख रही है। तो ऐसा कोई कारण है नहीं कि बाजारों में कोई बड़ी दिक्कत आए। कोई अचानक से कोई खबर ऐसी आ जाए, कोई थोड़ा बड़ा करेक्शन आ जाए तो गिरावट में खरीदारी के मौके हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, गिरावट में खरीदारी करिए, बाय ऑन डिप्स करिए और तेजी में बने रहिए। सिंपल ये फॉर्मूला लगा लीजिए, दैट्स इट।